Good morning, student. How are you? Hope you are going well. So today we are going to learn two very important tenses. ठीक है, the one is present perfect tense and the second is present perfect continuous tense. ठीक है, आज जो है वो हम लोग दो tenses को जो है वो पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, present perfect tense से पहले हम लोगों ने पढ़ा था present simple और present continuous tense. ठीक है, तो present perfect tense की जो है वो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं. इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है काम का मुकम्मल होना. परफेक्ट का तो मतलब वैसे ही कंप्लीट है. ठीक है, परफेक्ट मीन्स कि कंप्लीट. तो इसकी डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो इट शोज एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. ठीक है, एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्शन जो कि मादी में मुकम्मल हो चुका है. ठीक है, बट इट्स रिजल्ट इज स्टिल इम्पोर्टेंट नाउ. लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उसका असर है, जो उसका नतीजा है, वो अभी भी हमें जो है उसके काफ़ी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, परफेक्ट टेंस को जो है अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब होता है मुकम्मल होना, किसी भी काम का मुकम्मल होना. और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो हैज़ और हैव होते हैं. जब हम कहते हैं कि मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है, तो उसके लिए जो है वो हैज़ और हैव का जो है हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसके साथ जो है सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद हैज़ हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ आती है और ऑब्जेक्ट आता है. सिंपल सा जो है वो इसका स्ट्रक्चर है और फार्मूला है. ठीक है, तो आई वो दे यू के साथ हैव लगता है, ही शीट के साथ हैज़ लगता है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा और प्लूरल के साथ जो है वो हैव लगेगा. या फिर आई जो है, आई को भी हम लोग इसी में जो है वो कंसीडर करते हैं. इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. ठीक है, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है. तो हैव, ठीक है, काम मुकम्मल करना किसी भी चीज़ का. हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है वो आया है और फिनिश्ड जो है वो थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी. फिनिश की थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड. शी हैज़ रिटन अ लेटर, उसने ख़त लिख लिया है. ठीक है, मैं ख़त लिख चुका हूँ, मैंने ख़त लिख लिया है, मैंने काम मुकम्मल कर लिया है, मैंने कहानी लिख ली है, मैंने खाना खा लिया है, या मैं जो है वो मैंने अपना सफ़र मुकम्मल कर लिया है. चुका है, चुकी है, या फिर लिया है, ली है. उर्दू में ये पहचान है इसकी, काम का मुकम्मल होना. ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई कीज़, मेरे से चाबी गुम हो चुकी है या मेरे से चाबी गुम हो गई है. ही हैज़ ऑलरेडी डन हीज़ वर्क, उसने पहले ही अपना काम मुकम्मल कर लिया है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई हुई है. ठीक है, डन काम मुकम्मल करना. यहाँ पर दे हैव ईटन द फूड, वो खाना खा चुके हैं. ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास कि सिंपल सा इसका फार्मूला है. जब भी हमारे पास हैज़ और हैव आएगा तो उसके साथ उन्होंने एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आपसे पूछना है कि यहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड आएगी कि थर्ड आएगी. सपोज दैट वो आप लोगों को जो है वो ऑप्शन देंगे कि आई हैव डैश माई होमवर्क. ठीक है, आई हैव डैश माई होमवर्क, इसके ऑप्शन दिए होंगे आपको. फिनिश दिया होगा, फिनिशिंग दिया होगा, विल फिनिश और फिनिश्ड दिया होगा. तो हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता लगेगा कि जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड फॉर्म लगानी है? तो आप लोगों ने बेसिकली उसके हेल्पिंग वर्ब्स को देखना है और उसको याद रखना है. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास यही जो है वो मेन पॉइंट है कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को हाउ टू पिक द करेक्ट एमसीक्यूज़. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ वर्ब्स. तो आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए जो है वो उसकी करेक्ट वर्ब जो है वो लगानी है. ये बहुत ही आसान और सिंपल था. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें काम के मुकम्मल होने को जो है वो हम लोग जाहिर करते हैं और इसमें हैज़ और हैव लगता है. बस हैज़ हैव लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है. नेक्स्ट जो है वो हम लोग करेंगे, हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है, ये ऐसा काम होता है जो पहले मुकम्मल हो चुका होता है लेकिन अभी जारी भी होता है. ठीक है, और ये मुकम्मल टेंस दे रहा होता है. एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक ऐसा काम जो कि माजी में जो है वो शुरू हुआ था, स्टिल कंटिन्यू, लेकिन अभी तक वो जारी है. इसका फार्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर, इसमें भी हैज़ हैव आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि पहला जो है हमारे पास हैज़ हैव आ जाएगा, साथ में आ जाएगा बीन, बी, बीइंग,
और बीन, ठीक है। बी किसी काम का होना, बीइंग किसी काम का जारी होना, और बीन का मतलब क्या होता है, किसी काम का मुकम्मल होना, ठीक है। इसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, साथ में जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ तक तो काम ठीक है, ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन इसके साथ जो है एक लफ्ज़ आएगा सिंस और फॉर आएगा, और साथ में आएगा टाइम, ठीक है। सिंस और फॉर ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये हमेशा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आती है, ठीक है। ऐसा काम जो भी जो है हमारे पास मुकम्मल हो, तो बेटा ये जो हमारे पास सिंस और फॉर होते हैं तो ये इसमें मस्ट आते हैं, ठीक है। साथ में इसके जो है वो टाइम आएगा। सिंस और फॉर क्या चीज़ है, सिंस एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल होता है हमारे लिए हमारे पास इस सेंटेंस में जहाँ पर टाइम फिक्स होता है, जहाँ पर हमें पता होता है कि हमें इस टाइम का मुकम्मल तौर पर पता है। कैसे पता है, यानी कि देखें अब अच्छा, और फॉर तब यूज़ होता है जहाँ पर हमें टाइम का मुकम्मल तौर पर पता ना हो, ठीक है। जैसे कि टाइम का हमें कहाँ सही पता लग रहा है, यहाँ पर कैसे, यानी कि ऑन मंडे को मैंने जो है वो ये काम पीर को जो है वो कर लिया है, ठीक है। 8 अप्रैल 2008 है, 7 o'clock है, या फिर मॉर्निंग में है, ठीक है। ये जितने भी काम है हमें पता है कि किसी ने ये काम जो है वो मॉर्निंग में किया होगा, किसी ने 7 o'clock पर किया, किसी ने जो है वो 2008 में ये काम किया, या 8 अप्रैल को, या फिर मंडे को। और जो फॉर यूज़ होता है ये भी टाइम के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो टाइम का प्रॉपर जो है वो उन्होंने नहीं बताया होता, मेंशन नहीं किया होता। यहाँ पर टाइम जो है वो टाइम हैज़ नॉट फिक्स्ड। सपोज दैट यानी कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, ठीक है, वो 2 घंटों से जो है वो अपना काम मुकम्मल कर रही है, ठीक है। 2 महीनों से वो किराए के मकान पर रह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो 2 घंटे कौन से हैं, वो सुबह के, दोपहर के, या शाम के हैं। हमें नहीं पता वो जो है वो 2 महीनों से या 2 हफ्तों से, कौन से 2 हफ्तों से, वो दिसंबर के, जनवरी के, कि फरवरी के हैं, ठीक है, जो वो किराए पर रह रही है, ठीक है। ये सपोज दैट जो है वो 4 मंथ से, ठीक है, वो जो है वो, या फिर 10 ईयर्स से जो है वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो स्टे कर रहा है। तो जहाँ पर टाइम का मुकम्मल मेंशन किया होता है, क्लियरली बताया होता है, वहाँ सिंस यूज़ होता है। जहाँ पर नहीं बताया होता वहाँ पर जो है हमारे पास फॉर यूज़ होते हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर। ऊपर वाला जितना भी ये फार्मूला है ये हमारे पास सिंपल सा है। सब्जेक्ट आएगा, हैज़ आएगा, बीन आएगा इसके साथ। बीन अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो आपका सेंटेंस जो है वो कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। उसके साथ V1 और ING लगाना है, ठीक है। काम मुकम्मल भी हो गया लेकिन अभी जारी भी है, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट लगा देना। और सिंस, फॉर और टाइम ये आएगा ही आएगा इसमें यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम इसकी जो है एग्जांपल देखें तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ। शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना पका रही है। ही हैज़ बीन ड्राइविंग द कार सिंस लास्ट नाइट, तो वो पिछली रात से गाड़ी चला रहा है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से इनामात की तकसीम का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो हैव बीन स्टडिंग, हैज़ बीन कुकिंग, हैज़ बीन ड्राइविंग, हैव बीन वेटिंग, जहाँ पर भी बीन आ जाएगा सपोज दैट आपको पता है कि वहाँ पर जो है हम लोगों ने ING जो है वो लगाना है, ठीक है। इसके साथ V1 और ING लगाएंगे। बीन आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है वो टेंस होगा। यहाँ पर फॉर आया, यहाँ सिंस आया, यहाँ सिंस आया, यहाँ पर भी फॉर आया। ये क्यों आया है इसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। फॉर 2 hours, हमें नहीं पता वो कौन से 2 घंटे जब से वो पढ़ रहा है, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, वो खाना पका रही है, कब से पका रही है, सुबह से पका रही है, तो हमें पता है कि सुबह से पका रही है, तो इस वजह से तो यहाँ पर सिंस आया, ठीक है। तो ही हैज़ बीन ड्राइविंग द कार, वो गाड़ी चला रहा है, कब से चला रहा है, वो पिछली रात से चला रहा है, यानी कि कल वाली जो रात गुजर गई है, ठीक है। द नाइट जो है वो यस्टरडे नाइट, तो इस वजह से सिंस आया क्योंकि पिछली रात का यहाँ पर जो है वो जिक्र आ गया। और वो जो है वो इनामात की तकसीम का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 1 घंटे से, हमें नहीं पता वो कौन सा 1 घंटा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो 1 हो रहा है, ठीक है। अब ये आप लोगों को आएंगे MCQs फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। आप लोगों ने इसके जो है वो 3 सेंटेंसेस जो हैं वो खुद से बनाने हैं। एक प्रेजेंट परफेक्ट के बनाने हैं, उसमें सिर्फ हैज़ हैव लगाना है, और एक आप लोगों ने बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, उसमें हैज़ हैव भी आएगा, बीन भी आएगा, और फॉर्म जो है वो V1 ING भी आएगा, और इसके साथ साथ सिंस, फॉर और टाइम भी लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। जैसे ही आप लोग ये कर लेंगे तो इट्स इजी फॉर यू कि आप लोग इसको इजीली पिक कर सकते हैं, ठीक है। ये इतने मुश्किल नहीं है जितने आप लोगों को जो है ये लगते हैं। तो ये ग्रामर है, टेंसेस जिसको आते हैं तो वो बच्चा जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अपने मार्क्स की जो है वो कर सकता है, मार्क्स की जो है वो
काफ़ी हद तक जो है वो उसके मार्क्स अपने गेन कर लेगा। अदरवाइज़ टेंसेज में मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा कटिंग होते हैं। थैंक यू वेरी मच।